हेलो दोस्तों, स्वागत है आदित्य जी के क्लासेस में और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं अभी लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं और जो भारत एवं उसके पड़ोसी देश के संदर्भ में वीडियो हैं, अभी तक 2 वीडियो में दिया हूं। और कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है कि स्पेशली चूंकि मैं ऊपर में एक सचिवालय सहायक के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का डिमांड है, इसलिए सचिवालय सहायक के सिलेबस में भी यह है, लेकिन अन्य सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, बीते दिनों है सो एसएससी के जीडी का वैकेंसी आया है और उसके सिलेबस में भी जाकर देखिएगा। ये हमारा जो टॉपिक है, यह टॉपिक उस सिलेबस का भी एक पार्ट है। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये सारा वीडियो। लेकिन हाँ, यदि बिहार स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूं, बिहार से रिलेटेड कोई बातों को कर रहा हूं, तो वो जरूर बिहार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह बीपीएससी हो या फिर सचिवालय बिहार सचिवालय सहायक हो या बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये सभी है सो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो भारत के अन्य ऊपर से पड़ोसी देशों से बहकर हमारे भारत में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके अन्यत्र जो है सो, चाहे वह बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर में गिरती हैं। तो 3 महत्वपूर्ण नदियों को लेकर हम आपको बताएंगे कि वो 3 नदियां कौन है। सो भारत के उत्तर से थोड़ा सा हमें यहां स्पष्ट भी कर दे कि वो 3 नदियां सिंधु नदी होगी, सतलज नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी। इन तीनों से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 3 नदियों को आज मैं आपके इस मानचित्र पर दिखाऊंगा। लेकिन प्रतिदिन की तरह मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 प्रश्न हैं, इस प्रश्न को भी कराऊंगा। चूंकि मैं जो कुछ पढ़ा चुका हूं, परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जरा सा यहां पे आइए प्रश्न पर। और चलिए, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों, ये प्रश्न अनेकों बार पूछे गए हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है सबसे लंबी। बहुत सारे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, हमारे पाकिस्तान के साथ भी बनते हैं, चीन के साथ भी बनते हैं, आपको है सो म्यांमार के साथ, बांग्लादेश। लेकिन सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों, ये देखिए पूरा घुमाकर ये पूरा पार्ट, ये देखिए, ये जब इसको आप पूरे नापिएगा तो यहां तक आता है यह बांग्लादेश का पार्ट। और इस प्रकार से यह जो है सो सबसे लंबी जो है सो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो यहां आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य की बात हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां पर कौन कौन से हैं, बहुत सारे बने हैं, गुजरात है, राजस्थान है। इधर से देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन यहां पर आप गौर करिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश ना केवल चीन बल्कि म्यांमार तक, आपको जो है सो म्यांमार तक इसके जो है सो पार्ट है। तो यह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, वह सबसे लंबी सीमा को बनाता है। तो यहां आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश जो है सो भारत का सबसे पूर्व का राज्य है। और भारत में अगर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये कितने राज्य जो है सो पड़ोसी देश की सीमा से, पड़ोसी देश में सभी देश आ जाते हैं जो हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सभी हमारे पड़ोसी। तो कितने ये जो है सो राज्य पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहां पर हम बता दें, अब तक हम लोग जानते थे 17, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब 16 राज्य हैं। तो यहां हो जाएंगे 16 राज्य। चलिए इन्हें 16 राज्य को हम थोड़ा सा देख लें यहां पर। तो देखिए, 1 नंबर में यहां गुजरात आ जाएगा, 2 नंबर में राजस्थान, 3 में पंजाब, 4 में आपको आ जाएगा यहां पर ये जो है सो हिमाचल प्रदेश, ये 4 है। 5 में आपको यहां पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ आपको उत्तराखंड, 5। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, उसके उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, आपको है सो फिर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 8, यहां हो गया सिक्किम 9, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया 10, उसके बाद नागालैंड 11, 12 में मणिपुर, 13 में मिजोरम, 14 में त्रिपुरा, 15 में असम,
15 में आपको यहाँ पर आ जाएंगे त्रिपुरा के बाद मेघालय, 15 में मेघालय और 16 में असम। इस प्रकार से 16 राज्य जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ देने के बाद, इससे पहले जम्मू कश्मीर भी होते थे, तो 16 राज्य है सो अंतरराष्ट्रीय जो है सो आपको जो है सो पड़ोसी देश से सीमा से जुड़े हुए। अब आपको क्लियर यहां हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत का अकेला राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। दोस्तों बिल्कुल बांग्लादेश को पहले देखने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग यहाँ मिटा दे बांग्लादेश को, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये बांग्लादेश है, 3 ओर से घिरा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये राज्य है जो 3 ओर, चूंकि ये भी पार्ट घिरा हुआ है, ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये राज्य कौन सा है? आप जरूर जब भी भारत के नक्शे को याद किए होंगे, मैं लिंक भी दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं, तो ये राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा 3 तरफ से जो है सो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, त्रिपुरा। और चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा जल संधि है? अनेकों बार पूछा गया है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो ये भारत और ये श्रीलंका, इसके बीच में जल संधि है। आप जाके देखिएगा वहां पे अपने नक्शे में। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप नक्शे का भरपूर प्रयोग करिए। तो वो जल संधि का नाम है पाक जल संधि। बिल्कुल दोस्तों वो है सो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और आइए अगले हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? बहुत बार परीक्षा में पूछे गए। उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और हमारा देश जब ही आजाद हो रहा था तो उस समय में इस सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके द्वारा किया गया था। इस सीमा का रेखाकरण उनके नाम पर है ये रेड क्लिफ रेखा। अब फिर मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल यह भी जो है सो पाकिस्तान ये भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। आपको इस जगह पर मन्नार की खाड़ी आपको दिखेंगे। आप नक्शे में जाके देखिएगा, याद रह जाएगा, नक्शे में देखेंगे। तो ये कहाँ है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, एवं श्रीलंका के मध्य है। जरूर से जाकर देखिएगा श्रीलंका के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? चीन के मध्य 3 सीमा रेखाएं हमारे भारत का बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत अफगानिस्तान। तो भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। बिल्कुल मैकमोहन रेखा उसका नाम है, मैकमोहन रेखा नाम है सीमा रेखा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में निर्धारित सीमा रेखा का नाम क्या है? वर्तमान में आप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये भाग जो है अब वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये सीमा रेखा 1896 में निर्धारित किया गया था। इसका नाम है डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा इसका नाम है, उनके द्वारा यह सीमा का निर्धारण किया गया था। तो वर्तमान में भी पाक में है, तो ये डूरंड है। तो 3 सीमा रेखा, भारत पाक रेड क्लिफ, भारत चीन मैकमोहन और भारत अफगानिस्तान है सो डूरंड। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध कितने देश हैं? बिल्कुल दोस्तों ये जलीय सीमा है हमारा, कितने देश हैं सो जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं हमारा भारत का जलीय सीमा? तो एक तो यहां आप देख रहे हैं पाकिस्तान, दूसरे नंबर में यहां पर बांग्लादेश देख सकते हैं, तीसरा नंबर में म्यांमार है, चौथा में श्रीलंका है, 5वां में मालदीव है और 2 और हैं, एक इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो कुल है 7 हैं यहाँ पे। याद करने के लिए स्पष्ट है, पाकिस्तान 1, श्रीलंका ये बांग्लादेश 2, म्यांमार 3, श्रीलंका 4, मालदीव 5 और थाईलैंड और इंडोनेशिया 7। तो चलिए हम लोग है सो आगे नदियों की ओर बढ़ेंगे और नदियों को देखते हैं हम लोग।